हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है राकेश की है। आज जो अपने दोस्त महेश की शादी में शामिल होने के लिए जयपुर से पटना आता है, लेकिन राकेश को क्या पता था कि अपने दोस्त की शादी में उसे अपना जीवन साथी मिलने वाली थी। दिसंबर का महीना था, ठंड भी थोड़ी ज्यादा थी। राकेश जयपुर से पटना बस के द्वार पहुंचा। इससे पहले राकेश बिहार राज्य कभी नहीं आया था। पटना बस स्टैंड से उसने अपने दोस्त महेश को कॉल किया और महेश ने राकेश के लिए एक कार भेजी। आधे घंटे बाद ड्राइवर कार लेकर आया। राकेश कार में बैठा और ड्राइवर ने कार सीधा पटना रेलवे स्टेशन ले गया। राकेश ने पूछा, यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो ड्राइवर ने कहा, कोई और है जो हमारे साथ जाने वाली है। रंजन सोचने लगा, लगता है कि सुबह के 3 बजे कौन आता है। थोड़ी ही देर में ड्राइवर की मोबाइल की घंटी बजी और वह तुरंत प्लेटफॉर्म की ओर भागा। कुछ मिनट बाद राकेश ने देखा कि ड्राइवर के हाथ में एक बैग और साथ में एक सुंदर सी लड़की बात करते हुए स्टेशन से बाहर आ रही है। ड्राइवर ने राकेश से कहा, सर आप आगे बैठ जाइए। राकेश आगे की सीट में बैठ जाता है और वह लड़की पीछे की सीट में बैठ जाती है। राकेश ने हिम्मत करके पूछा, हाय मेरा नाम राकेश है और मैं महेश का बेस्ट फ्रेंड हूँ। और आप? मेरा नाम रानी है और मैं महेश की सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हूँ। राकेश रानी से बात करके काफी खुश था। आधे घंटे बाद राकेश महेश के घर पहुंचता है। पहुंचते ही महेश ने गले मिलता है और पूछता है कि लड़की को तुम जानते हो? महेश ने कहा, हाँ मेरी बहन की फ्रेंड है, नाम है रानी, मुंबई में रहती है। सो क्या हुआ, तुझे पसंद आ गई क्या? राकेश, अरे नहीं यार, बस यूं ही पूछ रहा हूँ। चल पहले यह बता कि रूम कहाँ है, मुझे नींद आ रही है। बस में आते समय मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। महेश राकेश को रूम में लेकर जाता है। तभी राकेश की निगाह रानी की तरफ पड़ती है। वो देखता है कि महेश की बहन रूबी को अपने कमरे में ले जा रही है। राकेश सोकर उठता है तो देखता है कि घर के चारों तरफ शादी की तैयारियां जोरों से चल रही है। राकेश की निगाहें अब रानी को ढूंढने लगती है। वो देखता है कि रानी वाइट कलर की सूट पहनी हुई है। राकेश भी जल्दी से फ्रेश होकर रानी के पास जाकर बैठ जाता है और रानी से पूछता है, आप मुंबई से हो ना? वहाँ पे आप क्या करते हो? रानी, मैं फिलहाल होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रही हूँ। और आप कहाँ से हैं? राकेश, मैं एक इंजीनियरिंग हूँ, बेंगलोर में जॉब करता हूँ। राकेश और रानी ने 1 घंटे तक एक दूसरे से बात किया। दोनों ने एक दूसरे से बात करके काफी खुश थे। महेश की शादी पटना के एक होटल में होने वाली थी। राकेश और घर के सभी लोग रात के 9 बजे घर से निकल गए। होटल से कुछ ही सभी लोग रुक गए और फिर गाना बजने के साथ नाचते हुए होटल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लोग राकेश का हाथ पकड़कर साथ में नचाने लगे। राकेश ने भी उन लोगों के साथ ताल में ताल मिलाना शुरू कर दिया। रानी ने यह सब देखकर दूर से ही डांस को एंजॉय कर रही थी। अब सभी लोग होटल पहुंच गए। राकेश रानी के पास गया और उसे पूछा, और बात, शादी एंजॉय कर रही हो ना? रानी, हाँ एंजॉय तो कर रही हूँ।
तुम अपना बताओ। राकेश, क्या बताओ? रानी, तुम शादी कब कर रहे हो? राकेश, पता नहीं, अभी तक कोई अच्छी लड़की मिली नहीं। रानी, कैसी लड़की चाहिए जनाब को? राकेश, तुम्हारी जैसी अगर मिले तो बताना। रानी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मिलेगी तो बता दूंगी। राकेश ने बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि रानी उसे अच्छी लगती है और रानी को भी एहसास होने लगा कि राकेश मुझे पसंद करने लगा है। उधर महेश की शादी हो रही थी और इधर राकेश अपनी जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार रानी की तरफ देखता और रानी अपनी नजरें चुरा लेती। अब शादी की रस्में भी पूरी हो गई और सुबह के 6 बज गए थे। सभी कोई होटल से घर आ गए। कुछ घंटे बाद रानी की ट्रेन थी। अब कुछ ही देर में रानी वहां से निकलने वाली थी। तभी राकेश ने कहा, रानी, मैं भी अपने घर ही जा रहा हूँ, चलो स्टेशन तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो। दोनों को कोई स्टेशन पहुंच गए। राकेश ने हिम्मत करके रानी से कहा, रानी, विल यू मैरी मी? रानी राकेश की तरफ देखी और उसने हाँ कह दी। राकेश ने जब रूबी के जुबा से हाँ शब्द सुना, उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने रानी के साथ ही मुंबई जाने का मन बना लिया और दोनों को इस सफर में एक दूसरे के हमसफर बन गए। अगर ये कहानी आपको सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।